Hello students, welcome to the study channel Kumar Inspired Science and Math. You all know that this is a channel for class 10, right? And we have almost covered all the subjects, but little bit the topic because there are 4 subjects. So after some time, we will capture 2 topics daily. Okay. So today we will discuss the most important topic in physics, that is electric current, right? Sir? Okay. Electric current, right? So we all know that like fan, light use the electricity, means electric current. So we know that all the matters are made up of atoms, and atoms are electrically neutral, right? Because atoms have nucleus in the सेंटर में न्यूक्लियस होता है. इसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. प्रोटॉन जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है. सॉरी, राइट. अब जो है इसमें क्या हम लोग जानते हैं, जो हमने केमिस्ट्री में भी कवर किया था कि जो देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स around the nucleus and electrons rotate there. So electrons are negatively charged. हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है. सो ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है. मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके क्या होता है? न्यूट्रल कर देता है, राइट? तो जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. अब न्यूट्रल होते हैं, ये करंट कहाँ से क्रिएट होगा? करंट के लिए तो हमें कैसे ये तो फिर क्रिएट होगा, बहुत बड़ा सवाल है. तो हम जो है इस चीज को डिस्कस करेंगे. सपोज करते हैं लेड का रॉड लेते हैं, रॉड ऑफ लेड, रॉड ऑफ लेड लिए और सिल्क क्लॉथ लेते हैं, सिल्क क्लॉथ. अब इस रॉड को, रॉड ऑफ लेड जो है, इसको हम लोग सिल्क के कपड़े से इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं. जब रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है, जो हमारा लेड है वो क्या करता है? निगेटिव चार्ज छोड़ता है. इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन करता है. और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? मीन्स जो है हमारा लेड पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके? और रेशम के कपड़ा पर क्या हुआ? उसी तरह वहां क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज होगा. मीन्स दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इस हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो है वहां इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है. सेकेंड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर एबोनाइट का रॉड लेते हैं, उसी तरह वहां पर जो ऊन से ऊन जो होता है ऊन से उसको हम लोग रब करेंगे. जब ऊन से रब करेंगे तो एबोनाइट क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. जब एबोनाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मीन्स एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एबोनाइट पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज. तो उसी तरह से ऊन पर क्या आ गया? अपोजिट होगा. मीन्स ऊन पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, राइट? ऊन पर हो गया पॉजिटिव चार्ज. सो हम लोग देखते हैं कि
almost all the matters are made up of atoms, and atoms are electrically neutral, but in some conditions, when we create the potential condition for charge creation, so it creates electricity. So we can say that flow of charge is called electricity, right? So there are two types of matter. One will be conductor and other is insulator. Conductor which provide the flow of charge, means electricity, right? And insulator which oppose the flow of charge, means flow of electricity, right? So there are two types of matter. दो तरह के मैटर्स होते हैं. एक को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जिससे कि चार्ज फ्लो करता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, राइट? और सेकेंड मैटर होता है जिसको कि इंसुलेटर बोलते हैं. इंसुलेटर से हमारा जो है चार्ज फ्लो नहीं करता है. जब चार्ज फ्लो नहीं करता है मतलब हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं होता है. तो सब जैसे हम लोग जितने भी ऑलमोस्ट मेटल लेते हैं, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? इवन कि वाटर भी जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट नॉट द प्योर वाटर. प्योर वाटर जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है. हमारा जो ये नॉर्मल वाटर जो जिसको मिनरल वाटर बोलते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. क्यों? ऑब्वियसली जो है चार्ज जो क्रिएट करता है तो उसके फ्लो के लिए एक मीडियम चाहिए. तो जो हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें मिनरल्स होते हैं जो कि चार्ज जो है क्रिएट करता है. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्योर वाटर में कोई भी मिनरल्स नहीं होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है. अदरवाइज हमारा जो नॉर्मल वाटर है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, राइट? हम लोग वुड का कंडीशन लेते हैं, लकड़ी भी जो है इंसुलेटर का काम करता है, बैड कंडक्टर. प्लास्टिक बैड कंडक्टर, मीन्स उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो नहीं होता है. अगर हम मेटल की बात बोलें तो हमारा एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, आयरन हो, कॉपर हो, ये सब क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट? अब ये जो करंट है ये किस डायरेक्शन में फ्लो करता है ये भी हमें जानना है, राइट? किस डायरेक्शन में करेगा? तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? मीन्स कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा करंट जो फ्लो करेगा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? ये क्लियर हो गया? मीन्स जो है हर समय जो है हमारा जो भी है पॉजिटिव चार्ज से जो है हमारा करंट जो निकलेगा, राइट? जबकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट? तो हर समय जो है करंट का जो फ्लो होगा, डायरेक्शन जो होगा, वो हर समय जो होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अब आता है हमारा टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? और स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लंबा टॉपिक है, जो कि हमें लग रहा है कि 5-6 क्लास या हो सकता है कि 10 क्लास भी ये कवर करे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये लॉन्ग टॉपिक है. ओके,
तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, द इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस एनी सेक्शन. रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था फिजिक्स में, जैसे ही रेट सॉरी जैसे ही रेट की बात होती है, रेट मीन्स डिवाइड बाय टाइम. रेट मीन्स पर यूनिट टाइम. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पर यूनिट टाइम. इसी को हम लोग रेट बोलेंगे. ये हर समय आप अपने माइंड में बिठा लीजिए. ये जो है हर समय ये चाहिए, जब भी रेट की बात होगी मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, अब ये चार्ज क्या है? चार्ज मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट हमारा क्या होता है? कूलम. COULOMB. इसको हम लोग स्मॉल q से डिनोट करेंगे, या सॉरी कैपिटल Q से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, या कहीं कहीं स्मॉल q भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो चार्ज का यूनिट होता है कूलम. तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन. सेक्शन मीन्स कि उसका जो थिकनेस होता है वायर का. ओके, कोई भी थिकनेस होगा, जो भी गुड कंडक्टर होगा उसका कोई भी थिकनेस होगा, तो थिकनेस के हिसाब से रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, मीन्स हमारा जो हो गया I इक्वल टू हमारा क्या हो गया? हमने बोला क्या कि चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम, या हम लोग चार्ज लिखेंगे चार्ज बाय टाइम. ओके, I इक्वल टू Q बाय T. राइट, मीन्स Q इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू T. अब हम लोग सपोज करते हैं कि T इक्वल टू हम लोग 1 सेकेंड मान लेते हैं. ओके, और Q इक्वल टू मान लेते हैं हमारा जो है 1 कूलम्ब है. तो I इक्वल टू क्या हो गया? I इक्वल टू तब हम लोग क्या बोलेंगे? I इक्वल टू Q बाई T है. Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम्ब, टाइम का हो गया 1 सेकेंड. राइट, मीन्स I का 1, और करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा एम्पियर बोलते हैं इसे. राइट, या तो एम्पियर बोलेंगे, इसी को Q बाई T बोलेंगे तो कूलम पर सेकेंड, तो एम्पियर बोलते हैं. राइट, यहां तक तो क्लियर है. मीन्स एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो करता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है. इस तरह भी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो from in 1 second, then 1 ampere of current flow. Right, means अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब फ्लो करता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 1 एम्पियर होता है. आई थिंक ये क्लियर हो गया. राइट, अब जो है जब चार्ज क्रिएट होता है मीन्स हमारा जो है पोटेंशियल क्रिएट होता है. राइट, जब चार्ज क्रिएट होता है तो जो है हमारा क्या होता है? पोटेंशियल क्रिएट होता है. लेकिन अगर नॉन चार्ज पार्टिकल्स है मीन्स वो पार्टिकल जिसमें जो कि चार्ज नहीं है,
तो उसमें जो है पोटेंशियल हमारा क्रिएट नहीं होता है। उस जगह नॉन चार्ज पार्टिकल का जो होता है पोटेंशियल वो जीरो हो जाता है। ये आप सब जो है माइंड में हर समय फिट कर लीजिए। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने क्या बोला, पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम लोग समझेंगे, राइट। चलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम लोग अब समझते हैं। क्योंकि जब पोटेंशियल क्रिएट होगा इसका मतलब करंट क्रिएट होगा। अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो जो है करंट क्रिएट नहीं होगा, राइट। तो अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स अगर हम पॉजिटिव चार्ज को किसी दूर एरिया से, या हम लोग उसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटी से किसी डिफिनिट पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर नहीं हुआ? ओके, कोई बात नहीं। Amount of work done in bringing a unit positive charge from a point a lower potential to point a higher potential, right? Means suppose करते हैं ये एक कंडीशन है, ये इसको जीरो मान लेते हैं। सपोज करते हैं ये एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, यह इन्फिनिटी पर है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q जो है हमको जो है यहाँ B पॉइंट से A पॉइंट तक लाना है। तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, मीन्स ये दोनों, ये चार्ज जो है A पॉइंट पर जो चार्ज है दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, राइट। जब अपोज करेगा, लेकिन ये क्या है, हमारा चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मींस ये जो इस चार्ज का जो वैल्यू है ये लोअर है और इस पॉइंट A पॉइंट पर जो है मेरा हाइयर है। मींस ऑब्वियसली जो है वो तो नॉर्मली आएगा नहीं A पॉइंट तक, नहीं। जब A पॉइंट तक नहीं आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना होगा। सो वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, राइट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हिंदी में अगर बोले तो हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, राइट। ये है विद्युत विभव। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम लोग चलते हैं PD, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यही क्रिएट हो रहा है तभी हमारा जो है फ्लो कर रहा है, चाहे पोटेंशियल बोले पोटेंशियल डिफरेंस बोले। पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट जो है हमारा डिफिनिट हो जाता है, ओके, A और B, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है कि वन यूनिट चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वही जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी कहलाता है। लेकिन इसमें जो है हमारा पॉइंट लिमिट हो जाता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हम लोग उसको इन्फिनिट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो दोनों पॉइंट हमारा क्लियर होगा, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस
मीन्स दोनों पॉइंट का लेना होगा वी ए बी, जो फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए बी इजकल टू वी ए माइनस वी बी। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है, ए पर हमारा हाइयर पोटेंशियल है और बी पर हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल है, यूनिट चार्ज पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो इसलिए जो है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी इजकल टू हमारा तब फिर क्या हो गया, जो वर्क करना पड़ता है, राइट, मीन्स W, वर्क क्या हो गया हमारा W, W किसके बीच, A और B पॉइंट के बीच, बाय Q, यूनिट चार्ज को लाने में, राइट। ये हमारा क्लियर हो गया। V इजकल टू मीन्स हमारा हो गया W बाय Q, V इजकल टू क्या हो गया हमारा W बाय Q। इसलिए V का यूनिट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया हमारा, V का यूनिट हो गया हमारा वोल्ट, W हमारा वर्क डन है, इसका यूनिट हो गया हमारा जूल, राइट, और Q तो हमारा चार्ज है, इसका यूनिट हो गया हमारा कूलम। ओके, ये हमें लग रहा है कि ये क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से क्रिएट होता है और दो पॉइंट पर जो है हमारा चार्ज जो है वो डिफर भी होना चाहिए। लेकिन सपोज करते हैं कि अगर ए पॉइंट पर जो है हमारा जो है कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पॉइंट पर जो है न्यूट्रल होता, जब न्यूट्रल होता तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, इसलिए चार्ज भी क्रिएट नहीं होगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चार्जलेस है, ये कोई अपोज करेगा ही नहीं ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो बी पॉइंट से ए पॉइंट पर ला रहे हैं, राइट, क्योंकि दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज अगर समझते हैं तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो है हर समय जो है हमारा हाइयर टू लोअर फ्लो करता है। पॉजिटिव किधर से फ्लो करता है, हाइयर टू लोअर, राइट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात होगी जो कि निगेटिवली चार्ज है, ये हर समय जो है लोअर टू हाइयर ही फ्लो करता है, लोअर टू हाइयर। ये भी ध्यान में रखिएगा हर समय। मीन्स जो हमारा जो चार्ज जो फ्लो करता है वो हर समय हाइयर टू लोअर फ्लो करता है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो हर समय लोअर टू हाइयर ही फ्लो करता है। ओके, ये हमें क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग आते हैं नया टॉपिक पर, सेल या बैटरी। हम लोग सेल देखते हैं या बैटरी जिसे बोलते हैं, ड्राई सेल हम लोग जनरली यूज करते हैं, चाहे घड़ी हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसमें हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। इवन कि कैमरा में भी जो है, बहुत कैमरा में जो है हम लोग बैटरी यूज करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं आप रिचार्जेबल भी यूज करते हैं, कहीं जो है नॉन रिचार्जेबल भी यूज करते हैं। ओके, लेकिन हम लोग बैटरी यूज करते हैं। तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी तो यही है, इसमें एक हेड होता है जहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। जो बैटरी का जो बैक पोर्शन होता है वो हर समय नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। इसका मतलब है हमारा जो करंट फ्लो करेगा, हमने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज हर समय जिस तरफ होगा वहीं से फ्लो करता है। मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा हर समय जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज से ही निकलेगा। ओके, और बैटरी या सेल को जब हम डिनोट करते हैं तो बैटरी या सेल को एक प्लेट लंबा लेते हैं, एक प्लेट छोटा लेते हैं। बड़े प्लेट को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और लोअर प्लेट को हम लोग निगेटिव बोलते हैं, राइट। तो हमारा जो करंट जो फ्लो करता है वो हर समय पॉजिटिव तरफ से निकलेगा, क्योंकि हमने बोला है पॉजिटिव तरफ से ही करंट फ्लो करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है करंट।
Okay, so cell or battery is the instruments by which their chemical reaction keep the PD potential difference between two electrodes. दो इलेक्ट्रोड होता है हमारे सेल में, आप कभी भी उसे देखिएगा, दो इलेक्ट्रोड्स होता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है, क्योंकि हर समय दो जब इलेक्ट्रोड होगा मीन्स दो कंडक्टर है, जब दो कंडक्टर है दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. बट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शन विच इज प्रेजेंट इन द सेल और बैटरी. राइट, ओके. अब हम लोग दो चीज और देख लेते हैं. अब हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और इसी क्लास में, इसी सेशन में हम लोग जान लेते हैं, जिसको कि आमीटर बोलते हैं. एक होता है वोल्ट मीटर, एक क्या होता है, आमीटर बोलते हैं, और दूसरा होता है वोल्ट मीटर. ओके, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स क्या काम करता है और कैसे वर्क करता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे. राइट, तो पहली बात आप सब माइंड में रख लीजिएगा, आमीटर जो होता है वो हम लोग करंट को नापते हैं, इससे कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जबकि वोल्ट मीटर जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, मतलब वोल्ट बताता है. राइट, और आमीटर जो है हर समय, सपोज करते हैं एक बैटरी लगा है. राइट, तो ये है, यहाँ पर हमने आमीटर लगा दिया. राइट, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस यूज किया. रेजिस्टेंस करने का मतलब है कि कोई भी लाइट हमने यूज किया, क्योंकि कोई भी अगर लाइट अगर जल रहा है, चाहे ट्यूब लाइट हो या बल्ब हो, मीन्स वहाँ पर रेसिस्टेंस है, करंट को रोक रहा है. जब करंट को ऑब्जेक्ट कर रहा है तब जो है वो जल रहा है लाइट. ओके, तो ये हमने रेसिस्टेंस को जो है इसी तरह हम लोग शो करते हैं, और इसका मतलब करंट इस साइड से फ्लो किया, ये गया, पहले आमीटर में जाएगा, फिर रेसिस्टेंस में, तब इस तरह जो है. ये बैटरी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो बड़ा प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो छोटा प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज होता है. हर समय जो है हमारा करंट जो है पॉजिटिव तरफ से निकलेगा. ओके, ये हमारा क्लियर हो गया. तो पहले आमीटर लगता है, ये जो है हमारा करंट बताता है. करंट अगर बताता है इसका मतलब जो है ये आमीटर. और आमीटर में एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि जो आमीटर के बगल में ही जो है हमारा रेसिस्टेंस है, एक ही वायर में, एक ही सीधे में है. एक ही जब सीधे में है सॉरी, तो इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन. ओके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन. राइट, तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया है. आमीटर हर समय हमारे सीरीज में लगता है. ओके, लेकिन जब हम लोग वोल्ट मीटर की बात बोलते हैं तो वोल्ट मीटर में भी हम लोग बैटरी जोड़ देते हैं, और ये हमारा जो दो पॉइंट के बीच लेंगे. राइट, मीन्स सपोज करते हैं हमने कोई लाइट लिया या बल्ब लिया, ये दो पॉइंट हमें जोड़ना होगा. ये हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर. और ये हर समय जो है हमारा, अब मान सपोज करता है एक और लाइट जोड़ देते हैं. ओके, तो इसमें भी वही है, बड़ा प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, छोटा वाला नेगेटिव हो गया. तो ये पॉजिटिव चार्ज से करंट निकला,
लेकिन हम जो वोल्ट मीटर जोड़ रहे हैं ये 2 पॉइंट के बीच जोड़ रहे हैं और हर समय जो है हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं। सो वी कैन से दैट अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज वेयर एज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे कि एक तरफ सपोज करता है बल्ब है, दूसरे तरफ जो है हमारा वोल्ट मीटर है। ओके, वोल्ट मीटर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा और एमीटर हमारा जो है करंट बताएगा। डिफरेंस ये है कि ये सीरीज में कनेक्टेड होगा और वोल्ट मीटर जो है हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा। ओके, अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में ओम्स लॉ आएंगे और कनेक्शन हम लोग समझेंगे कि जो रेसिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है सीरीज में कैसे होगा, पैरेलल में कैसे होगा, वो क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल to go through the video and subscribe and inform your friend, tell your friend to subscribe it, like, view all the things you share. Okay, thank you.